यस फ्रेंड्स, FII डेटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो। अब देखिए, इस वीडियो में आपको बहुत सारी बात बताऊंगा आज। पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, कभी भूल जाऊं। एज पर सेबी गाइडलाइंस, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से वो खुल जाएगा दोस्तों। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल प्रोफेशनल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है और यहाँ ठंडी थोड़ी बढ़ रही है। ठंडी वैसे मुझे अच्छी लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आज बाज़ार में जैसा सोचा था ऐसा ही हुआ, ऊपर भी गया थोड़ा और फिर ज़्यादा नीचे गया। अभी फेड बुधवार की रात 12 बजे, जिसका बृहस्पतिवार थर्सडे को असर होगा। थर्सडे को बैंक ऑफ जापान एंड इसी हफ्ते बाकी सेंट्रल बैंक के भी आउटकम आएंगे दोस्तों। स्विस बैंक ने 0.5 में 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया। आज देखिए, अभी FII का जो डाटा आया है वो कंसोलिडेशन शो किया है बाजार में। FII ने 278 करोड़ का माल कैश में बेचा। DII ने भी 234 करोड़ का माल कैश में बेचा। इंडेक्स फ्यूचर 910 करोड़ के FII ने बेचे। इंडेक्स ऑप्शन 4,991 करोड़ के बेचे और स्टॉक फ्यूचर 3,607 करोड़ का बेचा और स्टॉक ऑप्शन भी 757 करोड़ का बेचा। इसी वजह से एक बार को इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स 10% से भी ऊपर चला गया था और जो लास्ट में 7.4% चढ़ के 14.02 पे बंद हुआ। कोई ज़्यादा नहीं है, अभी तो 14.02 ही है। जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है, वो 24,000 फ्लैट खुला 668 के आसपास और 681 वो 768 के आसपास खुला और 24 से 781 ऊपर मारा, जिसमें लोगों ने 25,000 की कॉल ली हुई थी और वो दोस्तों 73 तक गई। 50 रुपये से 73 तक भी वो गई इसी दौरान। और कॉल के प्रीमियम आज कम नहीं हो रहे थे दोस्तों टिल लास्ट। मैं बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था और नीचे में 601 24,601 गया और हमने 25,000 की कॉल दिया था, उसमें भी कमाया। उसके बाद हमने कोई निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं लिया और 24,668 पे 100 पॉइंट गिर के निफ्टी 50 बंद हुआ। सुबह तो 4 ही स्टॉक निफ्टी 50 में बढ़े हुए थे, बाकी गिरे हुए थे और क्लोजिंग पे 15 स्टॉक बढ़ के बंद हुए, 35 गिर के बंद हुए। ये था आज का निफ्टी 50 का लेखा जोखा। बात आती है बैंक निफ्टी पे। सुबह 53,386 मारा और उसके बाद वो 738 तक गया दोस्तों। इसी बीच हमने कॉल मेंबर्स को दिया और उस कॉल ने मेरा टारगेट हिट कर दिया दोस्तों। वो थी बहुत सस्ती कॉल, 53,500 की थी शायद, एज आई एम रिमेम्बरिंग, और वो सिर्फ 370 पे थी। 360 में मैंने बाय किया, उसके बाद 338 तक भी आई और 400 पार करते हुए वो काफ़ी ऊपर तक गई। 400 ही मेरा टारगेट था, वहाँ भी प्रॉफिट लिया। इसी दौरान दोस्तों निफ्टी वो फिर निफ्टी 24,900 का 300 बहुत सस्ता लिया था, 309 में शायद या 310 में लिया था। 344 तक गया दोस्तों वो, उसमें भी प्रॉफिट लिया। तो चांस तो प्रॉफिट का तीनों में ले लिया, निफ्टी 50 में भी, फिर निफ्टी में भी एंड निफ्टी बैंक में भी। ऑब्जर्वेशन करने के बाद, मेहनत करने के बाद
सरसरी नज़र रखने के बाद, मूवमेंट देखने के बाद, फिर बाद में 53,335 लो मारा बैंक निफ्टी ने। लगभग सभी बैंक रेड हो गए थे, 9 बैंक रेड थे, 3 बैंक ग्रीन थे। और लास्ट में 53,581 पे ओनली 2 पॉइंट गिर के बंद हुआ, जिसमें 8 बैंक ग्रीन थे और 4 बैंक रेड में थे दोस्तों। ये था आज का बैंक निफ्टी का लेखा जोखा। गिफ्ट निफ्टी अभी 24,700 के आसपास है और यूएस के, अमेरिका के डो जोन्स 50-60 पॉइंट ग्रीन में है, 80-90 पॉइंट नैस्डैक ग्रीन में है और 20 पॉइंट के आसपास S&P 500 भी ग्रीन में है। क्रूड 74 के इधर उधर झूल रहा दोस्तों, कभी 74 के ऊपर, कभी 74 के नीचे। गोल्ड सिल्वर बढ़े हुए थे लेकिन अभी फ्लैट हो गए। बॉन्ड यील्ड 107.13 बढ़ा हुआ है। कोज ऑफ कंसर्न क्या है कि रुपया है दोस्तों, रुपया काफ़ी कुछ कमज़ोर था, 84 रुपये 87 पैसे। यूरोपियन बाजार अभी हल्के रेड में है। एशिया गिर के बंद हुआ था, ताइवान सिंगापुर सिर्फ ग्रीन थे और बाकी सब रेड में थे। ये पूरे बाजारों का लेखा जोखा है। देखिए, कल गिफ्ट निफ्टी और यूएस बाजारों को देखते हुए अभी मैं कह सकता हूँ कि हम फ्लैट खुलेंगे, ऊपर भी जाएंगे और दोस्तों नीचे की भी उम्मीद हम कर सकते हैं लोग। लेकिन कल मंगलवार है, ट्यूसडे, और मंगलवार ट्यूसडे को धीरे धीरे हमारे बाजार भी इंतजार कर रहे फेड के आउटकम का, जापान के बैंक के आउटकम का, सेंट्रल बैंक्स के आउटकम का, और फिर शायद हमारी पॉलिसी भी नेक्स्ट मंथ है। तो बाजार में कल ज़्यादा आगे का तो मैं सोच अपनी नहीं देता हूँ, दिमाग में तो रहती है लेकिन उसको दोस्तों आउट नहीं करता हूँ मैं। कच्ची बात करना शेयर बाजार में गलत है। किसी को बरगलाना या कच्ची बात कहना कि अगले हफ्ते इतना जाएगा उतना जाएगा, नहीं। हमें अपने प्रॉफिट से लेना देना है। सेम डे आज तीनों में प्रॉफिट लिया। स्टॉक्स जहाँ तक बात है वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में तेजी आई थी दोस्तों, 927 से 933 तक भी मैंने देखा। कॉल ऑप्शन वालों ने कॉल में भी प्रॉफिट लिया उसमें। और दूसरा था दोस्तों AU, वो क्या है, एवेन्यू सुपरमार्ट, वो भी दोस्तों अपने क्लोजिंग से काफ़ी हाई गया और फिर नीचे आके बंद हुआ। कोटक भी दोस्तों हमने दिया था, आज रेड में रहा और फिर ग्रीन भी हुआ 205-6 रुपया, ग्रीन भी हुआ। तो मिला जुला और कंसोलिडेशन फेज इस बाजार को आज हम कहेंगे। कल किस साइड में ज़्यादा जाएगा उस लेवल का आप इंतज़ार कर रहे होंगे। अभी भी मैं अपने 52 वीक लो वाले शेयर्स पे हूँ, जिसमें जो लो शेयर्स 52 वीक, जैसे टाटा मोटर्स मैंने लिया है, टाटा मोटर्स, एवेन्यू सुपरमार्ट मैंने लिया आज। SIP मैंने बोल दिया था मैं भी करूँगा। लो रेट पे हम करते नहीं, हाई रेट पे पकड़ते हैं फिर फंस जाते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी मैंने बाय किया, 5 शेयर बाय किए। जितना जिसकी कैपेसिटी वो उतना ही खेलेगा दोस्तों।
नीचे भी गिर जाए बाजार तो उनको अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने में कोई हर्ज ना। क्रूड ऑयल 74 के आसपास चल रहा है। आज उसकी एक्सपायरी है। एक्सपायरी में पहले उसने फ्राइडे तक पुट के प्रीमियम खा गया। अब दोस्तों वो कोल के 6000 की कोल जो 80-90 रुपये थी वो 40 रुपये। इसका मतलब कोल पुट के प्रीमियम एक्सपायरी पे ये प्रीमियम 8 हो ही जाते हैं दोस्तों। इसलिए 15 जनवरी का जो भी कोल पुट है उसी की आप सोच सकते हैं। जहाँ तक नेचुरल गैस की बात है, आज भी वो डाउन था। 275 वाला आज 14 रुपये 80 पैसे तक गया है, जो हमने 6 रुपये 10 पैसे पे दिया था पुट गैस का। लेकिन आज लगभग वो कांस्टेंट है, 2% माइनस में है। सुबह से थोड़ा बहुत ही हिला है। गोल्ड जो सुबह ज़्यादा हाई था, अभी वो $8 हाई रह गया। सिल्वर भी लगभग एक ही जगह पे है, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट इनमें नहीं है। लेकिन जनवरी के महीने का गोल्ड एंड सिल्वर में, पर्टिकुलरली गोल्ड में तो लिया ही जा सकता है। अब मैं आपको देखिए, स्टॉक्स भी मैंने बता दिए हैं जो अपने लो ऐप पे हैं, बिल्कुल लार्ज कैप। उनको जनवरी के कॉल ऑप्शन में तो सोच ही सकते हैं लेने की। जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है, देखिए विश्वास रखना पड़ता है बाजार पे। मैंने बता दिया था कल आपको कि जो कॉल लेके गए हैं उनको भी प्रॉफिट नहीं लेने देगा, और जो पुट में फंसे हुए हैं उनको निकलने नहीं देगा। ये दोस्तों बाजार का आज का ट्रेंड रहा। जैसा सोचा तैसे हुआ। कल का बता देता हूँ। देखिए कल आज कॉल लेने वाले भी ढीले पड़ गए, पुट वाले भी थोड़े हल्के हुए होंगे, और जहाँ तक टीवी वालों की बात है, मैं उनको भी नज़र रखता हूँ दोस्तों। उनकी नज़र की बात यह है कि 24,500 की पुट, मैं सुन के आश्चर्यचकित हो गया कि 24,500 की पुट 102, 3, 4 चल रही है, बाय कर लो, 80 का स्टॉप लॉस। तो दोस्तों वो हिट हो गया। 75 चली गई, शायद 78 पे बंद हुई, आप देख सकते हो। अपनी तीनों कॉल्स में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लिया और बाहर हो गए, नो प्रॉब्लम। सुबह ही बैंक निफ्टी ने बोनी कराई, अच्छा खासा प्रॉफिट सभी को दिया, देना ही था दोस्तों। ओवर ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए ऐसे बाजार में। निफ्टी 50 कल मैं बता देता हूँ आपको। हम बंद हुए हैं 24,668 पे, 100 पॉइंट नीचे, और आप कागज पे लिख लीजिए। अगर इसने कल 24,768 क्रॉस कर दिया, 24,768, 768, जो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा, वो फ्राइडे को भी 770 था रेजिस्टेंस दोस्तों। ये रेजिस्टेंस तोड़ना चाहिए निफ्टी 50 को। अगर ये तोड़ दिया तो फिर ये 840 और 990 तक की मार करेगा। मैं तब तक कॉल पे हाथ नहीं रखूंगा जब तक ये 770 क्रॉस ना कर दे। अब इसके रेजिस्टेंस की बात पे आ जाइए। देखिए पहला तो सपोर्ट की बात पे आ जाइए। निफ्टी 50 की बहुत गहरी बातें हैं, ये तथ्यों पर आधारित बातें हैं। कल 24,601 सपोर्ट रहेगा। अगर ये काट दिया तो फिर 24,550, एंड आपको भी पता है और मुझे भी है 24,510 एक बड़ा सपोर्ट होगा दोस्तों। और उसके बाद तो सीधे 24,470 और 405, लास्ट में 295, बहुत दूर है वो तो। ये सपोर्ट्स हैं इसके।
क्योंकि ऑपरेटर को लगा कि पुट वाले निकल गए, दोबारा से पुट वाले कैसे फंसाए जाएं, तो वॉलेटिलिटी आ सकती है। कोशियस रहिए। निफ्टी बैंक, ICICI बैंक ने ग्रीन कई बार दिखाया, कई बार रेड दिखाया। HDFC बैंक ने आज साथ नहीं दिया। 8 बैंक ग्रीन में, 4 बैंक रेड में बंद हुए एंड क्लोजिंग 581 पे आई, 738 हाई गया। तो दिल्ली इसके लिए ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। मेरा रेजिस्टेंस था 775। कल भी मेरा रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक में 53,775 रहेगा। ये भी लिख लीजिए निफ्टी 50 की तरह। अगर इसने 775 क्रॉस कर दिया तो फिर ये 880, और 880 के ऊपर अगर टिक गया तो ये 54,100 कल ही मार सकता है दोस्तों, इन द लीडरशिप ऑफ ICICI एंड HDFC बैंक along with कोटक एंड SBI, क्योंकि SBI लास्ट में ग्रीन हो गया। अब इसकी सपोर्ट कहाँ होगी ये भी आप सोच रहे होंगे। आज इसने 335 लो मारा, लेकिन मैं 335 सपोर्ट नहीं दूंगा। इसका सपोर्ट रहेगा दोस्तों 53,160, फिर 53,000, फिर 52,800। वो 52,693 वाला वो मीट हो गया है दोस्तों सपोर्ट। बस 52,800 विल बी लास्ट, आई थिंक सो। ज़्यादा नीचे गिरने की संभावना नहीं लग रही है। तो आपको स्टॉक्स के बारे में बता दिया, निफ्टी 50 के बारे में बता दिया, निफ्टी बैंक के बारे में बता दिया, FII की एक्टिविटीज़ के बारे में बता दिया। दैट इज़ वन टाइप ऑफ कंसोलिडेशन विच हैपेंड टुडे। वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में बता दिया। बढ़ने वाले शेयर, स्मॉल जो मिड कैप थे वो इंडेक्स भी बढ़ा हुआ था। बढ़ने वाले ज़्यादा थे, गिरने वाले कम थे। 1400 के आसपास बढ़ने वाले थे, 1100 के आसपास गिरने वाले थे। उन पर भी कंटिन्यू नज़र रखी गई। एक बार गिरने वाले ज़्यादा भी हो गए थे, लेकिन फिर बढ़ने वाले ज़्यादा हो गए। कल वो संभल के फिर फ्लैट हम खुलेंगे, थोड़ा सा नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। मेरी कन्विक्शन अभी भी कॉल साइड पॉजिटिविटी में ज़्यादा है। इन व्यू ऑफ फेड आउटकम एंड अदर बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड्स आउटकम, इस हफ्ते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट विल टेक ए मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये मेरा एक कंसोलिडेटेड एजम्पशंस था इस वीडियो के माध्यम से, जो आपको सचेत भी करेगा, आपको प्रॉफिट लेने में मदद भी करेगा। और मैं दोस्तों आया था दोपहर लाइव वीडियो लेके, तब लाइव वीडियो लेके आया था, तो तब दोस्तों निफ्टी बैंक हो, फिर निफ्टी हो या निफ्टी 50 हो, कॉल काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे थी। और वहाँ से निफ्टी बैंक तो ऊपर ही गया, फिर निफ्टी भी 342-44 तक गया दोस्तों। तो जिसने भी कॉल लिया होगा आज ही प्रॉफिट लेके निकल गया होगा। यही मेरे लाइव मार्केट में वीडियो की जो 3-4 मिनट का होता है विशेषता है। फंस भी गए हैं तो कल आपको बाइज्जत ये स्टॉक मार्केट कॉल से तो निकाल ही देगा दोस्तों। पुट की तो कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। इस वीडियो को इसी वक्तव्य के साथ आपके लाभांश की कामना करते हुए और आपका शुभ दिन की कामना करते हुए कि कल आपके लिए एक शुभ दिन हो। ट्यूसडे है, मंगलवार है। गिरावट की संभावना मुझे ज़्यादा नहीं लगती, पॉजिटिविटी की संभावना मुझे ज़्यादा लगती है, और कारण भी मैंने बता दिया है। चाहे आप स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए कैश में बाय करें, सतर्कता से कॉल ऑप्शन में बाय करें फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, नॉट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। और
अपना ट्रेड कॉशियसली अगर लेंगे तो आपको लॉस होने की संभावना दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देगी। इस वीडियो को यहाँ इसी समय इसी वक्तव्य के साथ में विराम देता हूँ। धन्यवाद।